गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोग सरल रेखा पे डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सरल रेखा की जो समीकरण है y = mx + c, जिसमें m ढाल है, ठीक है, ढाल मतलब tan थीटा है। अब ये tan थीटा कैसे है वो आपको बताया था मैंने। और c y अक्ष पर अंतःखंड है। C क्या है? y अक्ष पर अंतःखंड, और m क्या है? ढाल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये XY तल है, इधर की तरफ ये x अक्ष, इधर की तरफ ये y अक्ष, ठीक है। और इसमें मैं एक सरल रेखा ड्रॉ कर रहा हूं जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये एक सरल रेखा है जिसमें इस सरल रेखा का ये जो क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण है वो थीटा है, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष को जहां काटता है उसकी मूल बिंदु से दूरी, उसको अंतःखंड कहते हैं। तो ये सरल रेखा y अक्ष को इस जगह काट रही है, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी ऊपर की तरफ है, तो ये C पॉजिटिव है। C कैसा है? ये पॉजिटिव। अगर कोई नीचे काटता तो उसका C कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें थीटा भी लेस देन 90 है, यहाँ थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है, तो m = tan थीटा भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y = mx + c में, mx + c में m भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, इस प्रकार की सरल रेखा के लिए जैसा कि इसका मैं कोई एग्जांपल दूं, तो जैसे y = 3x + 2, y = 3x + 2। ठीक है, y = 3x + 2 की सरल रेखा कैसी होगी? तो y = 3x + 2 की जो सरल रेखा अगर अपन ड्रॉ करें, अगर अपन उसको बनाएं तो कैसे बनेगी? देखिए, ये देखिए, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, अब मुझे ये सरल रेखा ड्रॉ करनी है y = 3x + 2। तो पहली बात, जब x = 0 रखूं, x = 0, y अक्ष x = 0, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा, y अक्ष x = 0 है और x अक्ष y = 0 है। तो मैंने x = 0 रखा तो y = 2 आया, ये यहां पे y = 2। ठीक है, और मैं अगर y = 0 रखूं, y = 0 रखूं, तो ये 2 इधर पक्षांतरित होगा, -2 और 3 बटे में जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा -2/3। और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा आपकी ऐसी होगी। आई अपने आप आई कि नहीं आई? देखो, ये और ये एक जैसा सेफ है ना, तो यहां पे 3 भी प्लस है और 2 भी प्लस है, तो ये सरल रेखा ऐसे आई। अच्छा, एक और देखो, इसका मैं दूसरा ग्राफ समीकरण लेता हूं, y = -3x + 2 है। मैंने ये जो ढाल है ना m, इसको नेगेटिव कर दिया मैंने, -3 करते ही देखिए x = 0 रखो, x = 0 रखोगे तो y = 2 आएगा वापस, और y = 0 रखो तो y = 0 रखो तो -3x इधर पक्षांतरित हो जाएगा, और -3x इधर पक्षांतरित होते ही प्लस हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू आएगी। देखिए, y = 0 रखा तो -3x इधर पक्षांतरित हुए तो प्लस के हो गए, और 3x = 2 होगा तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 2/3, और प्लस में 2/3 ये यहां होता है, तो x = 2/3 प्लस में यहां पे होता है, तो ये 2 और ये 2/3, तो ये सरल रेखा कैसी होगी? ऐसी। तो कल मैंने बात की थी कि ये जो हाथ है इसका ढाल 0 है, इसका ढाल धनात्मक है, इसका ढाल अनंत है, और अगर ये हाथ इधर चला जाएगा तो इसका ढाल ऋणात्मक है। तो देख लो, ये ग्राफ इधर चला गया, इधर चला गया, इसलिए इसका ढाल नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर m नेगेटिव हो और c पॉजिटिव हो, तो अभी तक हम लोगों ने ये जो 2 ग्राफ देखे, इन दोनों ग्राफों में c पॉजिटिव है,
सी क्या है, पॉजिटिव, +2 और इस ग्राफ का एम पॉजिटिव है क्योंकि थीटा लेस देन 90 है और इसका थीटा ग्रेटर देन 90 है। ये थीटा ग्रेटर देन 90 और ये थीटा लेस देन 90। ठीक है, अब हम लोग दो ग्राफ और देख रहे हैं जिनमें सी को नेगेटिव करते हैं और एम को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। देखो यस, मैं अगला ग्राफ ले रहा हूं y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब देखो x बराबर 0 रखो, y बराबर -2, y बराबर -2 यहां आएगा और y बराबर 0 रखो तो 2 इधर आएगा, तो 2 इधर आते ही प्लस का हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3। तो ये समीकरण बने, ये ग्राफ बनेगा ऐसा। तो इस ग्राफ में ये क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण थीटा लेस देन 90 है और थीटा 90 से कम है, तो डेफिनेटली ढाल है वो धनात्मक होगा, तो इसका ढाल धनात्मक है 3 और y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे काट रहा है इसलिए अंतःखंड ऋणात्मक है और y अक्ष को अगर मूल बिंदु से ऊपर काटता तो अंतःखंड कैसा होता है, धनात्मक होता है। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट मैं लेता हूं y बराबर -3x -2, दोनों माइनस का ले लिया। तो पहले x बराबर 0 रखो, y बराबर -2, ये रहा y बराबर -2, x बराबर 0 रखते ये पूरा 0, y बराबर -2। अब अगली बार आप y बराबर 0 रखो तो ये 2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा लेकिन -3 बटे में जाएगा तो माइनस का अल्टीमेट आएगा और वो कितना आएगा -2/3 और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ये होगी। ठीक है, तो इस रेखा का क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण ये थीटा भी ग्रेटर देन 90 है और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ये ढाल इसका नेगेटिव है ही -3 और अंतःखंड भी इसका मूल बिंदु से नीचे काट रहा है तो अंतःखंड भी इसका नेगेटिव। ठीक है, तो अभी आपने देखा 4 प्रकार के ग्राफ, इसमें m और c दोनों पॉजिटिव, इसमें m नेगेटिव c पॉजिटिव, इसमें m पॉजिटिव c नेगेटिव और इसमें m और c दोनों नेगेटिव। क्लियर। तो ये हम लोगों ने देखा कि किसका m पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है, m नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है, c पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है और c नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है। दोनों पॉजिटिव हो तो कैसा होगा, दोनों नेगेटिव हो तो कैसा होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो आपको दिया गया है y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर -2x, इनके ग्राफ कैसे होंगे। तो पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं y बराबर x। देखिए हम लोग इसकी तुलना करते हैं इस समीकरण से, तो y बराबर x, तो m कितना है यहां पे 1, m 1 है मतलब tan थीटा आपका कितना है 1, tan थीटा 1 है तो क्षैतिज के साथ बना कोण 45 डिग्री होगा। क्षैतिज के साथ बना कोण कितना होगा 45 डिग्री। बात समझ गए। ठीक है, अब इसमें प्लस में कुछ नहीं है तो आपका C 0 है इस पर्टिकुलर समीकरण के अंदर, और अगर C जिस सरल रेखा का C 0 होता है वो सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु से कहां से गुजरेगी, मूल बिंदु से। तो इसमें भी C नहीं है, इसमें भी C नहीं, तो इसका मतलब ये तीनों सरल रेखाएं मूल बिंदु से पास होगी। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और अब आप ध्यान दें कि y बराबर x, अच्छा m प्लस 1 है तो धनात्मक है, तो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा, ये एंगल 45, ये y बराबर x की समीकरण है। इसमें y बराबर x का क्या मतलब है कि आप इधर 1 मीटर चलो तो आपकी इधर भी 1 मीटर डिस्टेंस आएगी, इधर 2 मीटर चलो तो इधर भी 2 मीटर आएगा,
इधर 3 मीटर चलो तो इधर भी 3 मीटर आएगा, मतलब इधर बराबर चलो पॉइंट यहीं आएगा, इधर फिर अगेन बराबर चलो पॉइंट अगेन यहां आएगा, फिर बराबर चलो पॉइंट अगेन यहां आएगा। क्लियर? तो y बराबर x ये था। ठीक है, अब देखें आगे। ठीक है, अगला है y बराबर 2x। y बराबर 2x में 2x m है, m बराबर 2 मतलब tan थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर क्या होगा? तो tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर होता है 45 डिग्री, और tan थीटा बराबर 2 है तो थीटा बराबर डेफिनेटली 45 से ज्यादा। समझ रहे हो? क्योंकि थीटा बराबर 60 डिग्री हो ना, tan थीटा बराबर अगर 60 डिग्री हो तो ये √3 होता है, और √3 होता है 1.73, तो 1.73 से ज्यादा है, इसका मतलब थीटा 60 से भी ज्यादा है। थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अपन कहेंगे कि 60 से ज्यादा है, और 60 से ज्यादा थीटा है और धनात्मक है, तो यहां से 60 से थोड़ा ज्यादा कोण बनाने वाला और धनात्मक ग्राफ इधर देखें, ये देखें, ये थीटा 60 से ज्यादा, तो ये तो है y बराबर mx और ये है y बराबर नहीं, ये तो है y बराबर x और ये y बराबर 2x। क्लियर? अब दूसरा है y बराबर -2x। y बराबर -2x का क्या मतलब हुआ? जितना इसका ग्राफ पॉजिटिव में है, जितना इसका एंगल पॉजिटिव में है, उतना ही उसका एंगल नेगेटिव वाली रेखा होगी, माइनस में ढाल इसका ऐसे मूल बिंदु से पास होगी, और ये नीचे की तरफ 60 से ज्यादा कोण बनाएगी। ठीक है, ये y बराबर -2x है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आपने यहां पे डिस्कस किया कि y बराबर जिसमें c नहीं है वो सरल रेखाएं मूल बिंदु से पास होगी, और मूल बिंदु से पास होगी तो कौन सी x अक्ष के नजदीक होगी, कौन सी दूर होगी, कौन सी और खड़ी होगी। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है जिसका x के साथ गुणांक ज्यादा है, जिसका x के साथ गुणांक ज्यादा है वो x अक्ष से उतनी ही ऊपर उठी हुई होगी। जैसे इस सरल रेखा का x का गुणांक 1 है तो ये इतनी उठी हुई है। अच्छा, अगर मान लो यहां पे हो y बराबर, यहां पे अगर हो y बराबर 1x/2, यानी ये गुणांक कितना 1/2, तो ये सरल रेखा ऐसी होगी, बिल्कुल यहां से पास होती हुई होगी। क्लियर? तो समझ में आ गई? ये थी सरल रेखा का डिस्कशन। हम लोग सरल रेखा को इतना ही डिस्कस करेंगे। तो कोई भी y का फलन जो x की सिंगल घात पर डिपेंड कर रहा हो वो सरल रेखा की समीकरण को व्यक्त करेगा। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं, और नंबर 2 वृत्त। ठीक है, वृत्त में हम लोग वृत्त की जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो समीकरण x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², जहां a, b वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक है ये a, b, और r वृत्त की त्रिज्या। r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ध्यान रखना, a, b वृत्त का केंद्र और r वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, मेरे पास ये xy तल है, और इस xy तल के अंदर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और इस xy तल के अंदर ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। तो इसका सेंटर है ना, ये वो a, b पर है, और इसकी ये जो त्रिज्या है ना वो r है, या स्मॉल r है, जो भी स्मॉल r। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इस वृत्त की इक्वेशन क्या होगी जिसका सेंटर यहां है और ये
एक्स अक्ष को 2 पर और वाई अक्ष को भी 2 पर काट रहा है। इधर ये -2 और ये -2। इस वृत्त की इक्वेशन क्या होगी? तो इसका सेंटर तो हो गया 0,0, तो जो ए और बी है वो 0 0 हो गए, तो यहां पे ये हो जाएगा x -0 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, y माइनस बी कितना, बी भी 0 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इसकी त्रिज्या है, तो यहां से ये जो दूरी है वो त्रिज्या है, तो यहां से ये दूरी कितनी 4, तो बराबर नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर 4। ये इस वृत्त की इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपके पास कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर कुछ दिया हुआ है ना, तो वो मूल बिंदु पर केंद्र वाला वृत्त है और उसकी त्रिज्या r बराबर √c है। जो यहां पे जो भी कांस्टेंट है उसका √। जैसे अगर यहां पे 9 लिखा हुआ है तो r बराबर 3 है, अगर यहां पे 10 लिखा हुआ है तो r बराबर √10 है, अगर यहां 11 लिखा हुआ है तो r बराबर √11 है, ऐसा। ठीक है, तो कहीं आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट दिखे तो इसका मतलब ये एक वृत्त की इक्वेशन है, और वो वृत्त कहां पे है? वो वृत्त मूल बिंदु पर है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या √ऑफ दिस कांस्टेंट। क्लियर? अब मैं एक और आपको वृत्त बताता हूं, उसकी आप इक्वेशन बताएं। ये इसका सेंटर है जो x बराबर 2 पर है, और ये इसको काट रहा है x बराबर 1 पर। x बराबर 1 है यहाँ पे, तो ये यहां से यहां तक दूरी 1 है, ये यहां से यहां तक दूरी 3 1 और हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो बताइए, इसका निर्देशांक x बराबर 2 है, x बराबर 2 कॉमा y बराबर 0, ये इसके निर्देशांक हो गए, और ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी है? 1 से 2 यानी 1, r बराबर 1। तो अब इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x माइनस a है x निर्देशांक, a x निर्देशांक है और b y निर्देशांक है, तो x माइनस a कितना है? 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी कितना 0, तो प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना 1, तो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ये इसकी समीकरण होगी। और इसको अगर मैं खोलूं यहां पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू नहीं प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी इसकी इक्वेशन ही होगी इसको खोलने के बाद में भी। ठीक है, तो वो जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो ये किसी वृत्त की जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन मतलब जैसे आपने देखा पिछली जो इक्वेशन देखी, सामान्य इक्वेशन देखी, वो थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये थी। इसको खोल लो, ये बन जाएगी। देखो कैसे बनी, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलो, वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखता हूं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको लिखा मैंने प्लस लिख रहा हूं या इसको वैसे लिखें, वापस लिख रहा हूं, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये वृत्त की इक्वेशन थी पीछे वाली। होल स्क्वायर खोला तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, क्या क्या लिख दिया मैंने, ध्यान दें, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब लिखना है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर ले आओ, माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब देखो, अब आपको यहां पे ये जो राशि है वो तो होगी 2g, ये जो राशि है वो होगी 2f और ये जो राशि है वो होगी c। क्लियर? तो यहां से देखिए, यहां से माइनस 2a इज इक्वल टू 2g और माइनस 2b इज इक्वल टू 2f और c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से बताओ a बराबर क्या आया, यहां से आया a बराबर z माइनस z और b बराबर माइनस f। तो a कॉमा b हमारा पुराने वृत्त का केंद्र था, तो अब इस इक्वेशन में जो वृत्त का केंद्र होगा वो होगा माइनस z कॉमा माइनस f। तो वृत्त की इस इक्वेशन के अंदर वृत्त का जो केंद्र है वो है माइनस z कॉमा माइनस f। क्लियर? अब देखें, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हो जाएगी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। लेकिन a इज व्हाट, a है माइनस z, तो माइनस z की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा z स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से त्रिज्या हो जाएगी इस इक्वेशन के अंदर अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन में वृत्त का केंद्र है माइनस z कॉमा माइनस एफ और वृत्त की जो त्रिज्या है वो r बराबर अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का केंद्र इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं आपको एक सामान्य इक्वेशन देता हूं, वृत्त की इक्वेशन दूं, देखिए मैंने एक वृत्त की इक्वेशन दी आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको बोला कि वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये यहां पे जो होता है वो होता है 2g, तो दिस इज 2g। यहां जो होता है वो होता है 2f और यहां जो होता है वो होता है c।
ठीक है, तो आपका यहां से 2g बराबर 3, देन g बराबर 3/2, और यहां से 2f बराबर 4, देन f बराबर 2, और यहां से c बराबर 5। ठीक है, ये चीजें आ गई। तो वृत्त का केंद्र तो हो गया, केंद्र हो गया -g यानी 3/2, -2, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और त्रिज्या हो जाएगी r बराबर √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, तो g² क्या हो जाएगा, ठीक है, g क्या हो जाएगा, g 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया आपका 9/4 प्लस f² 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये आपके पास रेडियस आ जाएगी। क्लियर। तो आपको कभी कभी सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है कि निम्न में से वृत्त की समीकरण है, तो अगर कोई समीकरण इस फॉर्मेट को फॉलो कर रही है, या सीधा सीधा आपको यह दिया हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दिया हुआ है, या आपको कहीं ऐसा दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, या कुछ भी कॉन्स्टेंट अगर ऐसा दिया हुआ है, या a और b की जगह कांस्टेंट संख्याएं दी हुई है, तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट, ये तीनों ही फॉर्मेट एक वृत्त की समीकरण को व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।